तो वहीं अजय चौटाला के बयान पर अनिल विज का पलटवार भी सामने आया है। अजय चौटाला को हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर विश्वास नहीं रहा है, उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। अनिल विज का ये पलटवार सामने आया और उन्होंने कहा कि अब वो युवाओं को भड़का रहे हैं। आपको बता दें कि अजय चौटाला का बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो युवा हैं वो एकत्रित हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं और बांग्लादेश और नेपाल की तरह जिस तरह वहां पर हालात हैं उस तरह के हालात हरियाणा में बनाए जाए। इसी पर ये अनिल विज का पलटवार सामने आया है। अजय चौटाला जी का मतलब ये है कि उनको हिंदुस्तान के लोकतंत्र में विश्वास नहीं रहा, उनको अपनी राजनीतिक पार्टी में भरोसा नहीं रहा, इसलिए युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे बस का कुछ नहीं आप, और दूसरों को भड़का रहे हैं। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने एक भड़काऊ बयान ने हरियाणा की सियासत की तपिश बढ़ा दी है। अजय चौटाला के बयान पर अब बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो के नेताओं ने अजय चौटाला को खूब निशाने पर लिया। ये रिपोर्ट देखिए। तरीके से इन शासकों को गद्दी से खींच करके उतार करके सड़कों पर दौड़ा करके पीटने का काम करना पड़ेगा। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला क्या हरियाणा को बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर नेपाल बनाना चाहते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों अजय चौटाला लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों अजय चौटाला ये ख्वाहिश रखे हुए हैं कि हरियाणा में भी बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल जैसी अराजकता फैले? जिस तरीके से हमारे पड़ोसी मुल्कों में, श्रीलंका में जिस तरीके से नौजवानों ने वहां की सरकार का तख्ता पलट करके रातों रात उन्हें भगाने पे मजबूर किया, जिस तरीके से बांग्लादेश के लोगों ने, नौजवानों ने वहां की सरकार का तख्ता पलट करके उन शासकों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, जिस तरीके से नेपाल में वहां के नौजवानों ने लामबंद होकर के न केवल उनको सड़कों पर पीटने का काम किया बल्कि रातों रात देश छोड़ने के लिए मजबूर किया। अजय चौटाला का यह बयान महेंद्रगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान का है। मंच पर खड़े होकर भीड़ को संबोधित कर रहे अजय चौटाला अपने शब्दों की मर्यादा को भूल जाते हैं और युवाओं को भड़काने वाला बयान दे डालते हैं। उनके शब्द युवाओं को भड़काने वाले, अराजकता फैलाने वाले और हिंसा को बढ़ावा देने वाले। लेकिन अजय चौटाला को अपनी सियासत के आगे कुछ भी नहीं दिखता। शायद इसलिए वो युवाओं को ये कहने लगते हैं कि बांग्लादेश, श्रीलंका की तरह हरियाणा में भी तख्ता पलट कर शासकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटना पड़ेगा। इसी तरीके से इन शासकों को गद्दी से खींच करके उतार करके सड़कों पर दौड़ा करके पीटने का काम करना पड़ेगा। इनको देश छोड़ने पे मजबूर करने का काम करना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारा इस कुशासन से पीछा छूटेगा। अजय चौटाला का यही बयान अब हरियाणा की सियासत में कोहराम मचा रहा है। बीजेपी सरकार के मंत्री इसे अजय चौटाला की बेहूदगी बताते हैं और कहते हैं कि अजय चौटाला ताऊ देवीलाल की फोटो लगाकर राहुल गांधी की विचारधारा पर चल रहे हैं। परंतु ताऊ देवीलाल जी की बात को ही वो लोग कंडम करने में लगे हैं। फोटो लगाते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, फोटो ताऊ देवीलाल के लगाएंगे, विचारधारा उनके दिमाग में राहुल गांधी वाली बढ़ रही है। कहीं न कहीं उनके भी तार राहुल गांधी से जुड़े हुए, विदेशी ताकतों से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार के बेहुदा बयान देकर उन्होंने केवल अपनी गरिमा को खत्म किया और मेरे ख्याल में देश में कोई लाइक नहीं करता। वहीं अजय चौटाला के भाई और इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला से जब इस बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये कहते हुए अजय चौटाला पर बोलने से मना कर दिया कि जेजेपी की लूट और झूठ की दुकान अब बंद हो चुकी है। दुकान बंद होगी, उनका जिक्र मत करो, कोई और बात करो, नए साल में नई बात करो। मैं कह रहा हूँ नई बात करो, बस इस बात को छोड़ो आप। बहरहाल अजय चौटाला का बयान न सिर्फ विवादित है बल्कि एक प्रजातांत्रिक देश में इस तरह से युवाओं को भड़काने की एक कोशिश भी दिखती है। हालांकि अब इंतजार यही रहेगा कि अपने इस भड़काऊ बयान पर अजय चौटाला कब तक और क्या सफाई देते हैं। चंडीगढ़ से अंकित दुधानी, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।